स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, जीके की शुरुआत हम लोग संस्कृति से कर रहे हैं। तो संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके 3 भाग हैं, मतलब इसके जो कार्यालय हैं उनके 3 भाग हैं। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं संबद्ध कार्यालय, संबद्ध कार्यालय, ठीक, पहले वाले को नंबर 1 है संबद्ध कार्यालय। 3 कार्यालय में डिवाइड किया गया, 3 भागों में। दूसरा होता है जो स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त निकाय जो हैं उनको देखेंगे हम लोग। तीसरा इसका जो भाग होता है, देखिए ये दूसरा है स्वायत्त निकाय, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा होता है अधीनस्थ कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय, ठीक, अधीनस्थ कार्यालय, ध्यान रखिएगा। 3 भागों में बट गया है। अब संस्कृति के सभी कार्यालयों को हमको देखना है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं संबद्ध कार्यालय जो हमारा दिख रहा है। सबसे पहले क्या उठाएंगे? संबद्ध कार्यालय को। यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे और एक एक करके डिवाइड करते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, देखेंगे क्या क्या संबद्ध कार्यालय में आता है। संबद्ध कार्यालय में जो सबसे पहला आता है वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं ना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, ये क्या है? संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1861 में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। 1861 में स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखना है। पहले पुरातत्व जो सर्वेक्षण करता थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। पहले पुरातत्व सर्वेक्षण करता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा इसका भाग है संबद्ध कार्यालय, एक हो गया। दूसरा जो संबद्ध कार्यालय इसी के अधीन है, ध्यान रखिएगा, किसके? भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। दूसरा है राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार है, ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा कौन सा? राष्ट्रीय अभिलेखागार है, ठीक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो इंपीरियल रिकॉर्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी 1891 में। स्थापना जो हुई थी इंपीरियल रिकॉर्ड्स के रूप में, मतलब इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में 1891 में की गई थी। 1891 में स्थापना हुई थी। बाद में 1926 में इसको दिल्ली स्थानांतरित करके राष्ट्रीय अभिलेखागार इसका नाम कर दिया गया। तो इसका मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 हो गए जो हम देख रहे थे संबद्ध कार्यालय के अधीन। उसके बाद आता है, बीच में आपने दूसरे नंबर पे जो देखा था उसका नाम था स्वायत्त निकाय। स्वायत्त निकाय कौन कौन से हैं एक एक करके देखेंगे। इसमें बहुत सारे चीजें आती हैं, लाइब्रेरी आती है, अकादमी आती है। तो सबसे पहले शुरुआत इसका पहला पार्ट से ही करते हैं, अकादमी से। इसमें कौन कौन अकादमी आती है, स्वायत्त निकाय के अधीन कौन कौन सी आती है अकादमी, ये पहले देख लीजिए। इसमें पहली है ललित कला अकादमी, खूब पूछी जाती है स्थापना, ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी जो है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो 5 अगस्त 1954 को हुई है। 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई है। कहां पे? दिल्ली में। 5 अगस्त 1954 को दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 1954। दूसरा इसी का भाग है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, यह भी स्वायत्त संस्थान है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, विद्यालय क्या है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। शुरू में इसकी जो स्थापना की गई थी, जो संगीत नाट्य अकादमी है उसके एक इकाई के रूप में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनाया गया था। बाद में इसको स्वायत्त कर दिया गया और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये स्वायत्त निकाय है, पहले संगीत नाट्य अकादमी के अंतर्गत ये आता था। अब ये स्वायत्त निकाय है, इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। 1959 में इसकी स्थापना की गई। तीसरा संगीत नाटक अकादमी, नाटक अकादमी। अच्छा, ये जो संगीत नाटक अकादमी है इसी
के एक क्षेत्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, इसी के भाग के रूप में की गई थी। बाद में वो अलग चीज है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है एक स्वायत्त संस्थान बन गया और दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो संगीत नाट्य अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, 1953 में हुई थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहां पे? दिल्ली में मुख्यालय है। 1953 में स्थापना की गई थी और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, भारत भर में नाट्य से संबंधित शीर्ष मतलब प्रदर्शन कला से संबंधित शीर्ष संस्थान यही है, ध्यान रखना। इसका एक चौथा भाग भी है जो कि स्वायत्त है। अकादमियों में चौथा स्थान हम बता रहे हैं, वो है साहित्य अकादमी। कौन सी है? साहित्य अकादमी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। यह भी स्वायत्त संस्थान है अकादमी के रूप में, यह ध्यान रखना है आपको। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना की गई, यह ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और 24 भाषाओं को यह प्रतिवर्ष 22 नहीं, ध्यान रखिएगा, 24 भाषाओं को प्रतिवर्ष साहित्य के लिए वार्षिक पुरस्कार साहित्य अकादमी देती है। साहित्य अकादमी देती है 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं वो हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं वो 22 भाषाएं होती हैं, प्लस 2 भाषाएं और कौन सी हैं ये ध्यान रखना। 2 भाषाएं और कौन सी हैं? तो एक राजस्थानी है, इसमें एक राजस्थानी है जो 8वीं अनुसूची के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है, और एक अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी और अगर राजस्थानी को छोड़ दें तो 22 जो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं उनमें और राजस्थानी अंग्रेजी मिलाकर 24 भाषाओं को यह क्या करता है? प्रतिवर्ष साहित्य का पुरस्कार प्रदान करता है। अब थोड़ा सा आते हैं संगीत नाटक अकादमी जो हमने यहां पे लिखा है, थोड़ा सा इसकी डिटेल हम लोग लेते हैं। चलिए, तो बात हो रही थी संगीत नाटक अकादमी की, थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके कुछ विभिन्न मतलब संस्थान इसके अंतर्गत चलते हैं, उनमें देखते हैं कौन कौन से चलते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी। इसमें पहला महत्वपूर्ण है जवाहरलाल नेहरू मणि, एक सेकेंड, थोड़ा हल्का दिख रहा है क्या कि सही दिख रहा है? मणिपुरी नृत्य अकादमी, इसी के अधीनस्थ कार्यालय है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी है। इसकी स्थापना 1954 में मणिपुर की राजधानी इंफाल में की गई थी। कहां पे की गई थी? मणिपुर की राजधानी इंफाल में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मणिपुर 1954 इंफाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी। अच्छा, इसी के तहत एक और किया गया था, अभी हमने आपसे बताया भी था पहले, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इसी के अधीन पहले था। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। कब? 1959। ऊपर आप देख चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय साहित्य अकादमी, जो साहित्य नाट्य अकादमी है उसी के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी। एक इसके अधीन ही अधीनस्थ कार्यालय खोला गया, उसको बोलते हैं कथक केंद्र। कथक केंद्र, कथक केंद्र की जो स्थापना की गई है वो 1964 में की गई थी दिल्ली में। 1964 कहां पे? दिल्ली में की गई थी। दिल्ली लिख लीजिएगा, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। ये सब साहित्य नाट्य अकादमी के अधीनस्थ हैं, ध्यान रखना। ऐसे एक खोला गया था कुटियाट्टम केंद्र, इसी के अधीन कुटियाट्टम केंद्र खोला गया है। 2007 में इस कुटियाट्टम केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पे की गई है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल। तिरुवनंतपुरम केरल में इसकी स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 आपने देख लिया, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, कथक केंद्र, कुटियाट्टम केंद्र। बचा क्या? हाँ, इसके अधीन एक बचा है छऊ केंद्र। छऊ नृत्य जो है, तो छऊ केंद्र की स्थापना संगीत नाट्य अकादमी के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई है। 2008 में की गई थी। वो झारखंड में जगह है बोकारो, बोकारो झारखंड में। कहां पे? बोकारो झारखंड में इसकी स्थापना की गई है।
तो 6 हो गया, बचा क्या? हाँ, एक और बचा, क्षत्रिय केंद्र। क्षत्रिय केंद्र की भी स्थापना इसी के अधीन की गई है। क्षत्रिय केंद्र की जो स्थापना हुई थी ये 2008 में हुई थी गुवाहाटी में। 2008 कहां पे? गुवाहाटी में इसकी स्थापना की गई थी। इतना आपने देख लिया। अब ये संगीत नाटक अकादमी, एक तो संगीत नाटक अकादमी से ही प्रश्न आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग प्रमुख बौद्ध संस्थान भी देख लेते हैं। प्रमुख बौद्ध संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में है, प्रमुख बौद्ध संस्थान देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी कौन कौन से हैं प्रमुख बौद्ध संस्थानों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको ज्वलंत मुद्दों के रूप में लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान। केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान है ये, ठीक। केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में लेह में, लेह यानी लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध संस्थान है, बौद्धों के लिए बना है स्पेशली। तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान 1959 में इसकी स्थापना की गई थी लेह लद्दाख में, और बाद में इसको 2016 में जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया। 2016 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। तो एक आपने देख लिया, दूसरा देखते हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बती, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान, ये भी एक बौद्ध केंद्र है, बौद्ध संस्थान है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1967 में सारनाथ में की गई थी। सारनाथ जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है, लोकसभा क्षेत्र है, वाराणसी। सारनाथ वाराणसी में की गई थी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको 1988 में जो है वो विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है केंद्रीय, आप मतलब अगर राइटिंग इधर उधर हो जाए तो आवाज से समझ जाइएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। हिमालयी संस्कृत शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान। अच्छा, ये संस्कृति नहीं है, ये संस्कृत है, तो इसको फिर से लिखना पड़ेगा। संस्कृत शिक्षा संस्थान है, केंद्रीय हिमालयी संस्कृत शिक्षा संस्थान है। इसकी स्थापना दाहुंग में की गई, अरुणाचल प्रदेश में 2003 में। कहां पे? 2003 में अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। कहां पे की गई? दाहुंग अरुणाचल प्रदेश में। एक और है नव नालंदा, बिहार की स्थापना की गई बौद्ध संस्थान के रूप में। नव नालंदा बिहार की स्थापना की गई, बिहार में की गई है, बहरहाल इसको ध्यान रखिएगा। 1951 बिहार, 1951 कहां पे? बिहार में, ठीक, नालंदा जिले में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये बात हो गई बौद्ध संस्थानों की। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जहां से खूब प्रश्न पूछता है, क्योंकि हम लोग को अधीनस्थ कार्यालय भी देखना है, तो लाइब्रेरी देख लेते हैं कौन कौन सी फेमस लाइब्रेरी है भारत में जो बहुत ही चर्चित रहती है। पहला, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है कहां पे, कब स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1891 में पटना में। कहां पे? पटना में। 1891 में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी खूब पूछी जाती है। दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में है, 1951 में स्थापना की गई। इसको भी छोड़ दीजिए, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, दिल्ली लिख लीजिएगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। अगला है नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय
नेहरू स्मारक, अभी सही निकला था, अभी गड़बड़ हो गया, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, पुस्तकालय, इसकी स्थापना, ये भी एक तरह की लाइब्रेरी है, दिल्ली में की गई है, तो दिल्ली लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सन लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा देख लीजिए, कुछ लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये कोलकाता में है। कहां पे है? कोलकाता में है। पांचवा देख लीजिए कौन सा है, पांचवा राजा राममोहन राय हो गया। हाँ, यूपी में जो है रामपुर लाइब्रेरी है, या क्या बोलते हैं, रामपुर लाइब्रेरी का कुछ नाम है, रामपुर लाइब्रेरी आप लिख लीजिए, बहरहाल नाम देख लीजिएगा। रामपुर लाइब्रेरी जो यूपी में है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी हो गई जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें खुदा बख्श और रामपुर वाली खूब पूछी जाती है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए, ये लाइब्रेरी हो गई, तो कुछ संग्रहालय देख लेते हैं, कुछ संग्रहालय देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो संग्रहालय आप लिखेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल लिखेंगे, कोलकाता में है। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। कहां पे है? कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पे है? कोलकाता में एक संग्रहालय है। अच्छा, सलारगंज संग्रहालय लिख लीजिए, सलारगंज संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि सलारगंज संग्रहालय है कहां पे, तो ये हैदराबाद में है। कहां पे है? हैदराबाद में है, तो सलारगंज संग्रहालय हो गया। इंदिरा गांधी मानव वाला जो है उसको बताना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद संग्रहालय आप जानते हैं प्रयागराज में है, तो उसमें कुछ तो बताना नहीं है ऐसा। अच्छा, एक और लिख लीजिए, इंडियन म्यूजियम, ये कहां पे है पूछा जाए तो कोलकाता में है, कोलकाता में है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको, ये हो गया। अच्छा, भारत की अगर हम बात करें तो भारत है, मान लीजिए इतना ही बनाएंगे, पूरा बनाना दिक्कत होगी ठीक है। ये है भारत के कुछ सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जैसे पटियाला पंजाब में उत्तर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। क्या बोलेंगे उसको? उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर सांस्कृतिक केंद्र या क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र लिख लीजिए, सांस्कृतिक केंद्र कहां पे है? पटियाला पंजाब में, पटियाला पंजाब में। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पे है? पटियाला पंजाब में है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जब आपसे पूछेगा पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां है, तो यहां पे है। क्या नाम है? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पे है? उदयपुर राजस्थान। कहां पे है? उदयपुर राजस्थान में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है पटियाला पंजाब में है, ठीक। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पे है आपसे पूछा जाएगा, नहीं दक्षिण मध्य पहले देख लीजिए, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र यह है, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र है। कहां पे है? तो नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। अच्छा, ये नागपुर महाराष्ट्र में हो गया। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पे है पूछा जाएगा, तो तंजावुर तमिलनाडु में है। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, ये कहां पे है? तो तंजावुर में है, तंजावुर तमिलनाडु।
तमिलनाडु। ठीक है, तो आपने 4 देखा, एक उत्तर का देखा, एक पश्चिमी देखा, दक्षिण मध्य देखा, दक्षिण का देखा। तो अभी कुछ बचे हैं, जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड में है, लिख लीजिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पे है? दीमापुर नागालैंड। नागालैंड, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सारे ये खूब पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और है पूर्वी क्षेत्र का, लिख लीजिए पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, लिख लीजिए पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक, आप लिख लीजिएगा, केंद्र भी आप लिख लीजिएगा। यह है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो 6 सांस्कृतिक केंद्र हो गए। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे उत्तर में आपका कौन सा है? उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पंजाब पटियाला में है। पश्चिम वाला आप देख रहे हैं उदयपुर राजस्थान में है। दक्षिण मध्य नागपुर में है और दक्षिण क्षेत्र जो है तंजावुर में है। पूर्वी क्षेत्र का कोलकाता में है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का अगर आप देखेंगे दीमापुर नागालैंड में। ये सारे 6 के 6 जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं। ये अभी आप क्या पढ़ रहे थे? क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पढ़ रहे थे। क्या था ये? क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। कितने हैं? 6 हैं। यहां पे आपने देखा पंजाब में पटियाला है, यहां उदयपुर में, यहां नागपुर, तंजावुर, इधर कोलकाता, यहां दीमापुर। ये 6 हो गए। चलिए आगे आपको थोड़ा सा और ले चलते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और बचे हैं जो बताना है आपको। ऊपर जाओ भाई, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। ऊपर नहीं जा रहा है, चलो गया 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 गया। चलिए देखिए, कुछ अन्य संस्थान है, देख लीजिए अन्य संस्थान कौन से हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में। आरओ वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ लीजिएगा। पहला लिख दीजिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ये तो आपको पता ही होगा कहां पे है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहां पे है? तो दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, दिल्ली में है, महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। एक है कला क्षेत्र फाउंडेशन, कला क्षेत्र फाउंडेशन कोलकाता में है, कोलकाता में। अच्छा, एक और है, वो मुझे जगह नहीं याद आ रही है, जो मौलाना अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडी करके है। वो कहाँ पे है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो बाद में किसी दिन फिर से बता देंगे। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी जो पुरानी स्थापना हुई थी उसी की बात हो रही है। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पे है? कोलकाता में है, ये तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ पे है? कोलकाता में है, याद रहेगा। अच्छा, संस्कृत स्रोत, हाँ लिख लीजिए, संस्कृत स्रोत, संस्कृत स्रोत करके है, और एवं प्रशिक्षण केंद्र, एवं प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, संस्कृत स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। यह भी नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत कोश, संस्कृत कोश, इसकी जो स्थापना ये भी नई दिल्ली में है। कहां पे? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृत कोश है, इसकी स्थापना भी नई दिल्ली में की गई थी। तो ये भारत के कुछ सांस्कृतिक संस्थान हो गए जो अभी आप पढ़ रहे थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।